तो देखो बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल्स कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। आज का जो टॉपिक है थोड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, और इस टॉपिक का बड़ा पता है मैंने नाम क्या दिया हुआ है? इसका नाम मैंने दिया हुआ है जुगाड़। ठीक है। अब सबसे पहली बात, ये जुगाड़ लगाना कब है, जरा उस चीज़ को सीखो। भाई आपके पास है ये इंटीग्रेट ऑफ x अपॉन x प्लस 1 dx। कहने का मतलब मैं आपको बता दूं बेटा, ऊपर भी लीनियर फंक्शन है और नीचे भी लीनियर फंक्शन है। जब भी कभी ऐसा हो, ऊपर भी लीनियर फंक्शन हो और नीचे भी लीनियर फंक्शन हो, तो आपने क्या करना है, जो चीज़ डिनोमिनेटर में है वही सेम चीज़ बेटा क्या बनानी है, न्यूमरेटर में बनानी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या हो, लीनियर फंक्शन हो, समझ गए? तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में है आपने वही चीज़ बेटा कहाँ बनानी है, न्यूमरेटर में बनानी है। तो देखो बेटा कैसे बनाएंगे, यहाँ पर x प्लस 1 है। अब यहाँ पर x प्लस 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 माइनस 1 करना पड़ेगा। तो x प्लस 1 dx आ गया बेटा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का? अब ना बेटा इसको सेपरेट कर लो एक बार, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 जो मैंने बनाया है, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। कुछ समझ में आया बेटा? आ गया? अब देखो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ पे क्या बच गया, 1 अपॉन x प्लस 1 dx। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x, 1 अपॉन x प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग मोड में x प्लस 1 प्लस सी। आंसर समझ में आया कुछ? ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन बेटा और कर रहा हूँ, आपको और समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन है ये, यहाँ पर है x प्लस 2 और यहाँ पर है x माइनस 3 dx। बेटा सेम वही चीज़, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर। नीचे क्या है, x माइनस 3, तो बेटा ऊपर भी क्या बनाएंगे, x माइनस 3। कैसे बनाएंगे वो देखो, अंदर बेटा यहाँ पर माइनस 3 प्लस 3 कर दो। अब ये बन जाएगा x माइनस 3, 3 प्लस 2 5 अपॉन x माइनस 3 dx। बात समझ में आ गई? अब सुनो, इसे बेटा करेंगे सेपरेट। x माइनस 3 प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 dx हो गया। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, 1 प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 dx। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस 5। 1 अपॉन x माइनस 3 की इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग x माइनस 3 प्लस सी। समझ में आया कुछ? पक्का? किस तरीके से बनाना है? अब एक, हाँ बेटा पूछना है कुछ? हाँ पूछ। हाँ डिनोमिनेटर को देख के करना है। जो चीज़ डिनोमिनेटर में आपने वही क्या बनानी है, न्यूमरेटर में बनानी है। अब एक बार बेटा यहाँ पे x माइनस 3 था, तो क्या चाहिए, ऊपर भी x माइनस 3 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साथ में माइनस 3 प्लस 3 करना पड़ेगा, है ना भाई? माइनस 3 प्लस 3 कर दिया। अभी धीरे धीरे बड़ा पता लग जाएगा अपने आप। दिमाग में खर्च करता बस माइनस जो भी नंबर लेकर उसको प्लस। हाँ हाँ, अभी एक चीज़, अगला क्वेश्चन देखना बेटा एक बारी। अगला क्वेश्चन है ये। अरे चलो एक बड़ा एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ये है क्वेश्चन, यार बड़ा बोलो नहीं प्लीज। x अपॉन 2x माइनस 3 dx ये है। अब ये चीज़ है सेम वही, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर। तो क्या करेंगे, जो चीज़ नीचे है वो ऊपर बनाएंगे। बेटा यहाँ पर 2x माइनस 3 है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, x के साथ 2 चाहिए। क्या करूँगा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ये हो गया बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 3 है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 2x माइनस 3। तो एक काम करूँगा, 1 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस 3 अपॉन में 2x माइनस 3 dx। अब बेटा होगा क्या, 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 3 dx। इससे बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x। समझ गए? यहाँ पे 3 अपॉन दिस बचेगा,
3 बेटा बाहर आ गया, 1/2x माइनस 3 की इंटीग्रेशन क्या होती है, log 2x माइनस, बड़ा पढ़ा था लास्ट क्लास में, 1/x में, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। कुछ समझ में आया बेटा, पक्का आया। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग करो, पहले से नोट कर लो बेटा। इस क्वेश्चन में क्या था, 2x माइनस 3 था, ऊपर भी क्या चाहिए 2x माइनस 3, पहले क्या चाहिए, इसके साथ 2 चाहिए, 2 लाने के लिए 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x हो गया, फिर -3 + 3 कर दिया, फिर 2x माइनस 3/2x माइनस 3 + 3/2x माइनस 3, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 की इंटीग्रेशन x 3 log 2x माइनस 3/2 हो गया। समझ गया बेटा, चलो करो नोटिस को एक बार। इसका बनाओ बेटा, अगला तुम लोग बनाओ, इंटीग्रेट, बेटा ध्यान से करना है, सुनो, ये है आपका 2x माइनस 1 अपॉन में 3x + 2 dx, बेटा ये चीज़ है। देखो इसको बेटा मैं ही बना रहा हूँ, एक बार ध्यान देना, यहाँ पे 3x + 2 है, यहाँ पर 2x माइनस 1 है, कैसे बनेगा यार, यहाँ भी क्या चाहिए 3x + 2 चाहिए, समझ गए, क्या कोई बता सकता है कैसे बनेगा यहाँ पर, बेटा x कभी प्लस माइनस नहीं कर सकते, प्लस माइनस हम सिर्फ कॉन्स्टेंट ही कर सकते हैं, x का बेटा कभी प्लस माइनस नहीं कर सकते, ठीक है, प्लस माइनस सिर्फ है, वेरी गुड बेटा, ऐसा करेंगे, सुनो सुनो सुनो, साथ में क्या चाहिए 3 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, क्या चाहिए 3, एक काम करो इसको 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत किसी को, ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ क्या बेटा मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, पक्का। अब सुनो 3x + 2 चाहिए, यहाँ पे 3x है, क्या करूँगा, बेटा समझ में आया, नहीं आया, 3x + 2 चाहिए था, +2 - 2 कर दिया अंदर, कर सकता हूँ, समझ गए सारे। अब आगे देखो, मुझे 3x + 2 चाहिए, इसे एक टर्म ले लिया, 2/3 3x + 2, ठीक है, इसे ले लिया -4/3 -1, कुछ समझ में आया बेटा, 2/3 कैसे लिया बेटा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे 3x था, सबसे पहले क्या चाहिए x के साथ 3 चाहिए, तो जब भी कभी कोई और वैल्यू चाहिए तो 2 को बाहर रखा, 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई किया, 2/3 3x हो गया, फिर -1 हो गया, ठीक है। अब ये 3x था, अब मुझे क्या चाहिए साथ में +2 चाहिए, तो +2 - 2 कर दिया, इसे बटा 1 ले लिया, 2/3 3x + 2 -4/3 -1 ले लिया। अब इसको सॉल्व किया, इतना समझ में आएगा बेटा सबको। अब देखो जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा 2/3 3x + 2 -7/3/3x + 2 dx। बेटा यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ये वाला स्टेप यार, इसको एक बार मुझे 3x + 2 चाहिए था, इसको एक टर्म ले लिया, तो 3x + 2 × दिस 2/3, 2 × दिस -4/3, ये -1 था, -4/3 -1 हो गया, समझ गए। अब देखो इसे बेटा सेपरेट करो, ये हो जाएगा 2/3 × 3x + 2 अपॉन 3x + 2, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, 2/3 को बेटा सीधा बाहर लिख रहा हूँ मैं। नेक्स्ट अगली बार यहाँ पर क्या होगा, dx माइनस 7/3 बाहर, क्या बचेगा 1/3x + 2। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब ये देखो 3x + 2 से 3x + 2 कैंसिल, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x माइनस 7/3, 1/3x + 2 कि क्या हो जाएगा log 3x + 2 अपॉन में 3 + c आंसर। समझ में आया बेटा, आ गया। जुगाड़ कब बनाना, जब ऊपर नीचे क्या हो लीनियर, तो 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा बेटा, कटेगा नहीं, 9 हो जाएगा। log 3x + 2 + c, समझ में आया बेटा।
अब इसे नोट करो। अब ऐसे एक क्वेश्चन तुम्हें दूँ करने के लिए, चलो पहले नोट कर लो जरा बेटा। करना है क्वेश्चन इसका बनाना, इंटीग्रेट, यार बोलो नहीं प्लीज, 3x माइनस 1 अपॉन 5x प्लस 1 dx। अभी से बेटा एक बार आप लोग करो, 3x माइनस 1 अपॉन 5x प्लस 1 dx। अब नीचे 5x प्लस 1 है तो ऊपर भी क्या बनेगा 5x प्लस 1। देखो बेटा मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर 5x प्लस 1 है तो यहाँ पर भी क्या चाहिए 5x प्लस 1। तो क्या करूँगा, 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई, माइनस 1 5x प्लस 1 dx। अब देखो क्या चाहिए, 5x प्लस 1 चाहिए, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन, समझ में आया है पक्का। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3/5 इंटू 5x प्लस 1 एक बारी, और एक बारी माइनस 3/5 माइनस 1। समझ में आया बेटा, यहाँ तो सबको समझ में आ गया। अब देखो ये हो जाएगा 3/5 5x प्लस 1, इसका बेटा हो जाएगा माइनस 8/5 अपॉन 5x प्लस 1 dx। कोई डाउट यहाँ तक? अब इसे बेटा कर दो सेपरेट। जब इसको सेपरेट करूँगा तो ये बनेगा 3/5 5x प्लस 1 अपॉन 5x प्लस 1 dx माइनस 8/5 5x प्लस 1 dx। समझ गए? अब देखो 5x प्लस 1 से 5x प्लस 1 कैंसिल, 1 बचा, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई x, माइनस 8/5, अरे ये अपॉन में था भाई, माइनस 8/5, 1 अपॉन 5x प्लस 1 की इंटीग्रेशन, लॉग 5x प्लस 1 अपॉन 5 प्लस c। बेटा ये आंसर, तुम्हारा भी आंसर ये है। समझ में आ गया बेटा, जुगाड़ बनाना आ गया। अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो अब इसको हटा दूं। देखो भाई, अब देखो बेटा मैंने आपको बताया कि जुगाड़ कब बनता है, जब ऊपर भी लीनियर हो और नीचे भी लीनियर हो। अब देखो बेटा जुगाड़ कभी कभी कुछ और सिचुएशन में भी बनता है, वो कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो आपको करते करते समझ में आ जाएगा कहाँ पे लगाना कहाँ पे नहीं लगाना। देखो अच्छा लिख ले, फटाफट से लिख, जल्दी लिख। तो देखो बेटा मैंने क्या कहा था, जुगाड़ तो क्या, जब ऊपर लीनियर नीचे लीनियर तो जुगाड़ हमेशा बनाना ही बनाना है। लेकिन बेटा कभी कभार क्या होता है, कुछ और जगह भी हम जुगाड़ यूज करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन है x³ अपॉन x प्लस 2, ये क्वेश्चन है। अब ना मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी, x³ अपॉन x प्लस 2 dx की, है ना। अब इसके दो तरीके हैं, अभी मैं एक बता रहा हूँ, अभी एक इसकी जस्ट बात बताऊंगा एक दो क्वेश्चन कराने के बाद। देखो बेटा यहाँ पर भी हम लोग जुगाड़ लगा सकते हैं, पता है कैसे, यहाँ पर x प्लस 2 है ना, यहाँ पे क्या करो, अंदर क्यूब के अंदर ही प्लस 2 माइनस 2। अभी ना आपके मन में सवाल होगा सर ये हमें कैसे पता लगेगा, बट आप पता लग जाएगा धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चंस करोगे। देखो बड़ा फिर कह रहा हूँ, होमवर्क सारे पूरा करना यार, अपने आप तुम्हारा इसमें हाथ साफ हो जाएगा, अपने आप तुमसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। अंदर प्लस 2 माइनस 2 कर सकता हूँ। अब सुनो, इसको ले लिया a, इसको ले लिया b, a माइनस b की होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b³, समझ गए, अपॉन x प्लस 2। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, सबको आ गया। अब ये देखो, अब इस सबको मैं इसको ना सबके नीचे लेके सेपरेट कर दिए, x प्लस 2 की होल क्यूब अपॉन x प्लस 2। बेटा क्या बचेगा बताना, x प्लस 2 की होल स्क्वायर बचेगा, समझ गए। 2 3 6, और ये x प्लस 2 की होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 है, क्या बचेगा 6 इंटू x प्लस 2। समझ में आया बेटा। अगला 4 3 12, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 तो कट जाएगा, वही बचेगा माइनस 8 अपॉन x प्लस 2। बेटा ये स्टेप सबको समझ में आ गया। अब देखो x प्लस 2 की होल स्क्वायर है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x प्लस 2 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 6
x प्लस 2 की पावर 2/2 प्लस 12x माइनस 1/x प्लस 2 की इंटीग्रेशन log x प्लस 2 प्लस c 1/ax प्लस b की इंटीग्रेशन बेटा यही होती है। समझ में आया सबको? नोट करो बेटा इसको एक बार। और बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने करना है। एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर dx करो। देखो बेटा इसे मैं कर रहा हूँ, ये क्या था? एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर dx, ये था यार। अब आपको पता है इसके अंदर बताना क्या करेंगे, क्यूब के अंदर क्या करेंगे? +1 -1। तो हम कुछ बेटा इस तरीके से भी जब मैं आगे करूंगा तो आप समझ जाना, मैंने जुगाड़ वाली टर्म यूज़ करी है। ये a हो गया, ये b हो गया, a माइनस b की होल क्यूब क्या हो गया बेटा? a क्यूब माइनस 3a² b, ये बेटा आइडेंटिटी होती है इसकी, प्लस ये a है ये b है, 3ab² माइनस b क्यूब अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर dx। बेटा कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? अब इन सबको बेटा सेपरेट कर दो, दिस अपॉन दिस, x प्लस 1 की होल क्यूब अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर, क्या बचेगा? x प्लस 1 बचेगा। अगला बेटा दिस अपॉन दिस, x प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर, 3 बचेगा। अगला दिस अपॉन दिस, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर, क्या बचेगा? x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन, बेटा कुछ समझ में आया? आ गया? अब सुनो, x प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन 2, इसकी बेटा हो जाएगी 3x, 1 अपॉन x प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? log x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 की पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी, -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1 प्लस c। समझ गए सारे? पक्का? आ गए सबको समझ में अच्छे से क्वेश्चन वाला? करो नोट इसको। क्वेश्चन है यार, x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। बेटा ये क्वेश्चन है। अब ना मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, सुना ध्यान से बेटा। यहाँ पर भी हम लोग जुगाड़ लगा सकते हैं। यहाँ पर x प्लस 1 है ना, इस x² के अंदर मैं लिख सकता हूँ +1 -1, लगा दिया। अब बेटा इसे ले लो a, इसे ले लो b, a माइनस b की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर dx। बात समझ में आ गई? हाँ कैसे? अब ओहो बेटा क्या करी सुनो सर, x² प्लस 1 को मैं x प्लस 1 की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बेटा सुरभि ये भी तो अब समझ गए ना? चल खुद ही समझ गए, चलो बढ़िया। अब ये देखो, नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं बोलूँ क्या। तो जा छोटे भाई से सीख के आ, ये हो गया। समझ गए भाई? अब अगला स्टेप क्या है? इसको सेपरेट कर दो। जब बेटा इसे सेपरेट करोगे तो क्या होगा? दिस अपॉन दिस क्या हो गया? 1। 2x प्लस 1 अपॉन दिस क्या हो जाएगा? 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन dx। बेटा 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 की क्या हो जाएगी? 2 log x प्लस 1, और ये ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। x प्लस 1 की पावर -2 कितना हो जाएगा? x प्लस 1 की पावर -1 अपॉन -1 प्लस। समझ में आ गया बच्चों? आ गया? पक्का? अब ना बेटा नेक्स्ट फॉर्म लिखो। ये तो जुगाड़ था कि भाई इस तरीके से हम लोग जुगाड़ बनाते हैं। ये धीरे धीरे बेटा प्रैक्टिस करते रहोगे, जहाँ जहाँ मैं लगाऊंगा आपको समझ में आता चला जाएगा। डिनोमिनेटर नहीं करना, वो ऐसे ही रखना है जुगाड़, नहीं सॉल्व नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है इस फॉर्म में। जुगाड़ का फायदा तभी है, ठीक है ना? चलो अब बेटा नेक्स्ट लिखो, कर लो नोट। देखो बेटा अब क्या है, अब मान लो अगर ये वाली फॉर्म है कुछ,
ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है बेटा, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल। और सुनना ध्यान से, जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है, मतलब जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है, अगर उसकी डिग्री बड़ी है या इक्वल है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, समझ गए? अगर जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री बड़ी है या बराबर है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तो आपने हमेशा क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, सबको पता है। और डिवाइड करने के बाद इस फॉर्म में लिखना है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, समझ गए? और बेटा उसके बाद क्या कर देनी है? इंटीग्रेशन कर देनी है। एक बार नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, करो फटाफट से नोट। क्वेश्चन है क्वोशिएंट, अरे कंसेप्ट तो सेम बचपन वाला कंसेप्ट है यार। सपोज कर कोई नंबर है, ये सपोज करिए 7 है और ये 15 है और ये 4 है, डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 4 3 12, रिमाइंडर 3 आ गया। अब बेटा इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, आंसर तो यही आएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट तो यूज़ कर रहा हूँ मैं जो बचपन में किया है हमने, आंसर तो बेटा यही आएगा ना। तो आपने यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है। कह रहा क्वोशिएंट क्या होता है भाई? ये क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है। ठीक है भाई, 12वीं में आ गए हो पता नहीं कहाँ से। अरे हटा दिया ना मैं, चल अब आगे देखो, मैं सीधा क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा। अभी अभी ना मैंने एक क्वेश्चन किया था जुगाड़ से, वो क्वेश्चन पता क्या था? वो क्वेश्चन था ये, x³ अपॉन x + 2 dx। ये क्वेश्चन बेटा अभी किया था मैंने, जुगाड़ से किया था। अब इस क्वेश्चन को बेटा इस कॉन्सेप्ट से करते हैं। बेटा न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है? 3 है। और बेटा जो डिनोमिनेटर है उसमें डिग्री कितनी है? 1। तो ऊपर की डिग्री ज़्यादा है, नीचे की डिग्री क्या है? कम। तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ। अब बेटा आई होप आपको डिवाइड करना आता हो, वरना जिस तरीके से आपके हालात हैं तो मुझे लगता नहीं आता होगा बेटा, फिर भी हल्का सा बता रहा हूँ। देखो डिवाइड कैसे करते हैं। x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? x³ बाय x² से। तो बेटा आ गया x³ प्लस 2x² माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ गया? -2x²। x को किससे मल्टीप्लाई करूँ? -2x² -2x से, ये हो जाएगा बेटा -4x प्लस प्लस ये कितना आ गया? 4x। अब किससे करूँगा? 4 से, 4x प्लस 8 माइनस माइनस, कितना आंसर आ गया? -8। समझ गया? बात सबको समझ में आ गई? अब कैसे लिखना है बेटा? सबसे पहले क्वेश्चन कितना था? x² माइनस 2x प्लस 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है? -8 अपॉन डिवाइजर x + 2। समझ गए? पता लग गया? अब वो अगर वो हिट कर जाए तो वो ठीक है, नहीं तो ये ठीक है। समझ गए? अब बेटा इसकी इंटीग्रेशन करो, x² की इंटीग्रेशन, x की 3/3 -2, इसकी हो जाएगी बेटा x² 2, इसकी हो जाएगी 4x - 8 log x + 2 + c, 2 से 2 कैंसिल, 8 log x + 2 + c आंसर। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? पक्का? डिवाइड कब करना है? जब न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो या बराबर हो डिनोमिनेटर की डिग्री के। क्या नहीं, कोई दिक्कत, दोनों से ठीक लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट से आंसर सीख गए ना कॉन्सेप्ट। टाइम तो खैर क्या लगना है यार, इतने भी इतना टाइम लग रहा है, उसमें भी इतना टाइम लग रहा है। अब सेम ऐसी क्वेश्चन बेटा मैं आपको दे रहा हूँ, एक करने के लिए आप लोग करो। बस ये है कि इसमें आपको डिवाइड आनी चाहिए। अगर आपको डिवाइड नहीं आई तो आपके तो तोड़ जाएंगे पूरे। क्वेश्चन है बेटा ये, x² प्लस 5x प्लस 2 अपॉन x + 2 dx। करो बेटा इसको। सेम ऊपर की डिग्री ज़्यादा है, नीचे की डिग्री कम है, तो डिवाइड करेंगे। बेटा क्वोशिएंट ये है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। डिवाइजर बेटा ये होता है जिससे डिवाइड करते हैं, नीचे वाला। ठीक है, चलो देखो बेटा, ये क्वेश्चन था बेटा, सेम वही डिवाइड करेंगे। करो, x² प्लस 5x प्लस 2 और बेटा क्या है यहाँ पर? x + 2। करें डिवाइड, पहले किससे करेंगे? x से करेंगे। क्या आ गया? x²
प्लस 2x माइनस 5x माइनस 2x 3x प्लस 2। अब किससे करूँगा? 3 से करूँगा। 3x प्लस 6 माइनस माइनस 2 माइनस 6 माइनस 4 आ गया। अब इसे बेटा कैसे लिखेंगे? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। समझ गए? अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर बाई 2, 3 की हो जाएगी 3x माइनस 4 बाहर, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की क्या हो जाएगी? लॉग x प्लस 2 प्लस। समझ में आया बेटा? क्वेश्चन आ गया? पक्का? आसान था ना? अब पता लग गया डिवाइड कब करना है? जब न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो या बराबर हो डिनोमिनेटर की डिग्री। बेटा मैं आपको बता दूं, आपको इंटीग्रेशन बेटा आसान ही लगती रहेगी अगर आप साथ साथ होमवर्क करते रहोगे और साथ साथ प्लीज़ क्लास मिस नहीं करोगे और आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे। लेकिन बेटा इनमें से एक भी चीज़ नहीं करी तो ये इतनी टफ लगेगी, इतनी टफ लगेगी, कभी सोच नहीं सकते कितनी टफ लगेगी। तो बेटा ये काम जरूर करना, साथ साथ होमवर्क करना। बस एक यही चैप्टर है बेटा जिसमें होमवर्क ज़्यादा होता है थोड़ा सा, बाकी सब में तो होमवर्क कम होता है। अब आगे देखो। हाँ 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 देखो भाई, अब जो नेक्स्ट फॉर्म है बेटा इसमें से देख लेना एक बारी। अब जो बेटा नेक्स्ट फॉर्म है ना, ये फॉर्म है ये वाली। इसमें क्या होगा सुनो, ax प्लस बी रूट में cx प्लस डी एक्स, या तो ये होगा या बेटा क्या होगा ax प्लस बी अंडर रूट में cx प्लस डी एक्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से भाई। दोनों फंक्शन लीनियर हैं, एक की पावर सिंपल है और एक इसमें स्क्वायर रूट में। पता लग गया? तो बेटा हमेशा क्या बनाना है? जुगाड़ बनाना है। जो कुछ अंदर है वही यहाँ बनाना है, जो कुछ अंदर है वही यहाँ बनाना है। उसके बाद करना क्या है मैं आपको बता दूँ। और बेटा एक बात सुनना, ये पावर अगर ये स्क्वायर रूट में है, कभी कभार ये स्क्वायर रूट में होगा, कभी कभार इसकी पावर बहुत बड़ी होगी, तब भी जुगाड़ बनाना है। एक दो क्वेश्चन करता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है? बात दोनों बेटा क्या है? लीनियर है। तो अंदर वाले को नहीं छेड़ना, जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको नहीं छेड़ना, या कभी कभार इसकी पावर बहुत बड़ी होगी इसको नहीं छेड़ना। बस बाहर वाले पे क्या करना है? जो चीज़ ये है वही इसको बना देना है। एक क्वेश्चन करता हूँ, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेट x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। समझ गए? यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 2। मैंने क्या कहा था? जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ बनानी है। अब जुगाड़ सबको बनाना आता है। यहाँ पे क्या बनाना है? x प्लस 2। कैसे बनाओगे बेटा? प्लस 2 माइनस 2। समझ गए बेटा? बात सबको समझ में आ गई? पक्का? अब सुनो, ये x प्लस 2 की पावर 1 है, ये x प्लस 2 की पावर हाफ है। तो 1 प्लस हाफ कितना हो गया? x प्लस 2 की पावर 3/2 हो गया। और ये माइनस 2 इंटू करूंगा तो क्या रहेगा? अंडर रूट एक्स प्लस 2 ही रहेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आ गया? जो आपने फर्स्ट ब्रैकेट में देखा इसकी पावर 1/2 नहीं है। 3/2 बेटा इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी पावर कितनी है? हाफ। तो 1 प्लस हाफ 3/2 तो आएगा। सबको समझ में आ गया बेटा? ये चीज़ आ गई। अब सुनो, अब जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा? x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन 5/2। समझ गए? माइनस 2। x प्लस 2 की पावर हाफ है ना? हाफ है ना इसकी पावर, तो क्या होगा? x प्लस 2 की पावर हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। समझ गए? अब बेटा यहाँ तक इंटीग्रेशन हो गई, बट आपका ना आंसर मैच नहीं होगा। उन्होंने आंसर मैच में एक स्टेप और फालतू कर रखा है। वो क्या कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2। बेटा इसे लिख सकता हूँ 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। अब बेटा ध्यान से सुनो, ये x प्लस 2 की पावर 5/2, ये x प्लस 2 की पावर 3/2 है। छोटी पावर कौन सी है? x प्लस 2 की पावर 3/2। इससे कॉमन आ सकता है, जो चीज़ छोटी है वो कॉमन आ जाएगी। तो बेटा यहाँ से कॉमन आ गया x प्लस 2 की पावर 3/2। अब यहाँ पे क्या बचा? एक तो 2/5 बचा। जब यहाँ से x प्लस 2 की पावर 3/2 कॉमन गई तो बेटा बताना यहाँ पे क्या बचेगा? 2/2 मतलब 1 बचेगा। सबको समझ में आ गया है ना भाई? निकालना आता है। तो यहाँ पे क्या बच गया? 2/5 इंटू एक्स प्लस 2। समझ गए? यहाँ पे 4/3 बचेगा। ये तो पूरा बाहर चला गया, क्या बच गया? सिर्फ 4/3 प्लस c। तो x प्लस 2 की पावर 3/2। इसका अगर मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा? 15, 3 2 ज़ा 6 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस
20 प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2, 6x प्लस 12 कितना हो गया -20, 6x माइनस 8 अपॉन 15 प्लस सी। बेटा इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, करा मैंने सही है ना, 2 कॉमन आ रहा है बेटा यहाँ से, तो 2 बाहर आ गया, 2/15, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x माइनस 4 प्लस सी। ये बेटा आपका फाइनल आंसर है। अब मैं आपको बेटा बता रहा हूँ, आपकी इंटीग्रेशन यहीं पे हो चुकी थी, बस जस्ट अगर आपने, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो अभी, अगर आपने आंसर मैच करना है तो ये स्टेप फालतू करना है। वहाँ से बेटा दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ से कॉमन क्या आएगा x प्लस 2 की पावर 3/2, जब x प्लस 2 की पावर 3/2 कॉमन आ गया 2/5 बचा, और यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2 की पावर 1 बचा। ये 5/2 कहाँ से आया, अब इसकी इंटीग्रेशन x प्लस 2 की पावर 3/2 की, 3/2 प्लस 1, बात समझ में आ गई पक्का। अब यार जब तू यहाँ से कॉमन निकालेगी प्राची, तो यहाँ पे क्या बचेगा यार, नहीं पता, अब 5/2 माइनस 3/2 कर ले, उतनी पावर कम कर ले, 2/2 मतलब 1 ही तो बचेगी, समझ गई। अब आगे तो सिंप्लीफाई करें, समझ में आया। अब ऐसा क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, एक करने के लिए करना एक बार, नहीं हटा रहा, क्वेश्चन है ये, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन, x प्लस 1 अपॉन √2x प्लस 3। जरा बेटा सोचना कैसे करोगे। अब सेम वही, नीचे 2x प्लस 3 ऊपर क्या बनाओगे 2x प्लस 3, फिर उसको सेपरेट करोगे। ट्राई करो पहले, देखो भाई अब आपको बताइए इस क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ पे 2x प्लस 3 है, यहाँ पे क्या बनाना है 2x प्लस 3। सबसे पहले क्या चाहिए, x के साथ 2 चाहिए, कैसे लाओगे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 अंडर रूट। बेटा कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया। अभी 2x प्लस 2 है, इसे क्या लिखूंगा 2x प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 अंडर रूट 2x प्लस 3 dx। बात समझ में आ गई पक्का, सबको समझ में आ गया। अब सुनो 1/2 2x प्लस 3 माइनस 1, समझ गए बेटा। अब इतना करने के बाद क्या होगा 1/2, इसको सेपरेट करो, 2x प्लस 3 अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3। समझ में आ रहा है बेटा, आ गया। अब देखो ये रूट 2x प्लस 3 है, ये 2x प्लस 3 की पावर 1 है, तो 1 माइनस हाफ, तो ऊपर क्या बच जाएगा बेटा 2x प्लस 3 की पावर हाफ लिख देता हूँ, है ना, और ये क्या बच गया। चलो अब ये ध्यान देना बेटा, 2x प्लस 3 की पावर हाफ है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 2x प्लस 3 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और बेटा एक चीज़ का याद रखना इंटू 2 भी आएगा, जो कुछ भी क्या है x का कोफिशिएंट है ना। अब आगे 1/√x की इंटीग्रेशन बेटा क्या होती है 2√x, तो इसकी क्या हो जाएगी 2√x अपॉन 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 1/6। अब ये 2x प्लस 3 की पावर हाफ है, मैं अभी यहीं छोड़ रहा हूँ, बाकी अगर आप लोग आंसर मैच करना चाहते हो तो यहाँ से क्या होगा 2x प्लस 3 की पावर हाफ कॉमन आएगा, बाकी मैं अभी यहीं छोड़ रहा हूँ, वो आप लोग घर पे कर लेना, समझ गए बेटा। हाँ थर्ड लास्ट स्टेप, ये वाला स्टेप भाई, ये 2x प्लस 3 की पावर 1 है, ये 2x प्लस 3 की पावर हाफ है, तो 1 माइनस हाफ कितना, हाफ ही तो बचेगा। अबे इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेगा 2x प्लस 3 की पावर हाफ है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेगा हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, ठीक है। हाँ अपॉन में 2 कहाँ पर आएगा, क्यों पूरे में है ना। अच्छा ये पूरे में था, सॉरी बेटा, ये 1/2 पूरे में था, यहाँ पे 3 आ जाएगा बस, चलो खत्म कहानी, सही है। अब चलो हाँ चल दोबारा बताता हूँ एक बार, ये 1/2 बाहर क्यों था, स्टार्टिंग में 2 क्यों बाहर लिया। चलो दोबारा बता रहा हूँ, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देख लो। यहाँ पे x प्लस 1 था, पता है यहाँ पर क्या चाहिए 2x प्लस 3 चाहिए। सबसे पहले x का क्या चाहिए 2 चाहिए,
तो मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा तू कहीं सिर्फ एक्स कर लूँ तो तू वैसे कर ले, कोई दिक्कत कोई है? जो यहाँ तो यहाँ से 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, वैसे भी कर सकती है, आंसर सेम ही आएगा उससे भी, ठीक है। अब वैसे भी कर सकते हो, उसमें मैंने पूरा कर दिया, 2x + 1 हो गया, फिर 2x + 2 हो गया, 2x + 3 चाहिए तो +1 - 1 कर दिया, क्योंकि 3 चाहिए मुझे बेटा, मुझे 3 चाहिए ना तो प्लस। अच्छा तुम लोग ये कह रहे हो ना कि सर आपने पहले 1/2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई फिर अंदर +3 - 3 क्या था, वैसे भी कर सकते हैं बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं। एक नई चीज़ और सीखने को मिल गई, समझ में आ गई बात? अब आगे सबको समझ में, बस मेरा मेन काम क्या है कि जो चीज़ नीचे मुझे वो चीज़ ऊपर बनानी है, बस बात करो। अब 2x + 2 आ गया था, मुझे 2x + 3 चाहिए था तो +1 - 1 कर दिया, बात कर। अगर तूने वैसे बनाया तेरा वैसे भी सेम आंसर आएगा, टेंशन मत ले, बस कैलकुलेशन ध्यान से रखियो, ठीक है। अब समझ गई? चल आगे देखो। बस बस बस, अच्छा बस एक और बना दो फिर छुट्टी आज की, बस एक और क्वेश्चन है बेटा ये, इंटीग्रेट 7x - 2 √ 3x + 2। बेटा इसे करो इंटीग्रेट, चलो करो ट्राई। अब यहां पर क्या है, 3x + 2 बनाना है। पहला स्टेप क्या करोगे, 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x आ गया, फिर अंदर ही +2 - 2 करोगे, बन जाएगा ना 3x + 2। एक बार दिया हिंट, ट्राई करो। चलो बेटा मैं कर रहा हूं, सुनना। 3x चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए 3x। देखो बेटा 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई, समझ गए? आ गया? अब सुनो 3x + 2 चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पे वैसे किया है, वहाँ पर सिंपल था तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर दिया था। अब +2 चाहिए मुझे, क्या करूँगा, 3x + 2 - 2 √ 3x + 2 dx। बेटा समझ में आया? आ गया सबको समझ में? अब सुनो, मुझे 3x + 2 चाहिए, एक बार 7/3 को मल्टीप्लाई करूंगा 3x + 2 से बेटा, एक बार 7/3 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, समझ में आ गया बेटा? बच्चों समझ में आया? आ गया? अब सुनो, इसको सॉल्व करूंगा, 3 × 2 = 6, 6 - 14, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया -20/3। अब अगला स्टेप, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई। देखो बेटा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 7/3, 3x + 2 की पावर 3/2, समझ गए? और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा -20/3, 3x + 2 की पावर ½ भाई यहाँ तक कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया? अब तो बेटा इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 7/3, इसकी हो जाएगी 3x + 2 की पावर 5/2, 5/2 अपॉन 5/2 × 3। अगला -20/3, बेटा इसकी क्या हो जाएगी, 3x + 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 × 3 + c। तो बेटा ये आपका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, समझ गए भाई? पक्का? तो × 3 बेटा जो कुछ भी x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, ठीक है भाई? अब जो तुम्हें होमवर्क करना है वो क्या करना है, 4th and 5th एक्सरसाइज ऑफ RD, ये तुम्हारा होमवर्क है, परसों आना है बेटा नेक्स्ट क्लास से पहले, 4th and 5th एक्सरसाइज ऑफ RD। हाँ ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय। हाँ